नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सीटेट 7 जुलाई को हमारा एग्जाम है 2024 वाला। अब आप देखिए, बेस्ट बुक फॉर सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज आपको बताने वाला हूं। जो भी आपकी सीटेट के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर मतलब जितने भी अभी तक सीटेट के एग्जाम हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आपको कौन सी बुक में सबसे अच्छे मिलने वाले हैं, उसकी हम आज बात करेंगे। तो सबसे अच्छी बुक है ये वाली, आप देख सकते हैं ये बुक। यह है घटना चक्र की बुक। ये बुक अपडेट होती रहती है समय के साथ साथ। 2019, 2021, 2022, फिर 2023 और अब 2024 की आ चुकी है, जिसमें आपका सीटेट जनवरी 2024 का भी एग्जाम दिया हुआ है। और इसमें सबसे खासियत क्या है कि जो क्वेश्चन आपके दिए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की उसके साथ में दी है कि उसका वो आंसर क्यों है, और उससे रिलेटेड जितनी भी उसके फैक्ट है, नॉलेज है, वो उसमें सारे दिया हुआ है। अब इसके अलावा बहुत सारी बुक आती हैं, सब कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर तो सारी बुक में एक से होते हैं, तो ये सही बात है। प्रीवियस ईयर पेपर आप कहीं से भी पढ़ें, सब में सेम होते हैं, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन अलग अलग होती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अच्छी बुक कौन सी है? ये वाली घटना चक्र की जो आप देख रहे हैं। किरण की बुक को काफी लोग काफी अच्छा बताते हैं, लेकिन उसकी एक सबसे खराब चीज मैंने देखी है कि उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको गलत आंसर दे ही देगा, चाहे वो पीवाईक्यू का दे। उसमें क्वेश्चन का आंसर वो कुछ और देगा, उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और देगा। आंसर जैसे किसी का दे रहा है, पहले का सी आंसर है, उसका कुछ बता दिया उसने, प्याजे की जैसे अवस्था, तीसरी अवस्था कौन सी साल से है, तो उसने ऑप्शन में सही आंसर बता दिया 7 से 11 साल तक। फिर अगर आप उसकी व्याख्या पढ़ने जाओगे तो व्याख्या में बता कुछ और रहा है। तो इस तरह से मैंने देखा है किरण की किताब को खुद पढ़ के। और उसका ना सिर्फ सीटेट का मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा है, उसका मैंने DSSB का एक एग्जाम होता है, आपको पता होगा टीचिंग के लिए, DSSB PRT। तो ये मैंने पूरी उसकी एक बुक ली थी, देखी थी मैंने। उसके कम से कम हर एक प्रीवियस ईयर पेपर में 2-4 क्वेश्चन हर एक बार गलत निकल रहे थे। उनके क्वेश्चन के आंसर कुछ थे, एक्सप्लेनेशन कुछ थी। तो वैसे जो किरण की किताब है वो SSC के अकॉर्डिंग तो ठीक लगी मुझे, लेकिन ये जो टीचिंग एग्जाम की ये बनाने लग गए हैं, इनका तो काम है अपना बिजनेस बढ़ाना। लेकिन अब आपको देखना है कि कौन सी किताब आपके लिए ठीक है। तो इसमें काफी क्वेश्चन गलत थे। इतना पक्का है कि मुझे पता है इन पे टीचिंग की किताब घटना चक्र से अच्छी नहीं बन सकती। तो आपकी सबसे बेस्ट बुक रहेगी ये वाली, आप देख चुके हो। अब आप देख रही हैं इसके साथ साथ सेल्फ स्ट्रेटजी विद सेल्फ स्टडी। ये मैंने बात की है कि आपको जो आपकी सेल्फ स्टडी है उसको अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी के साथ लागू करना होगा, ना कि किसी और की स्ट्रेटजी के साथ। किसी ने बता दिया कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो ठीक है, सब सुनिए सबकी, लेकिन जब बात आती है करने की, तो करना वो होता है जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट होता है, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग। दूसरे ने तो बता दिया कि आपको डेली 10 प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं, अब आप पढ़ पा रहे नहीं हो 5, आपकी है कैपेबिलिटी 2 पढ़ने की डेली, तो आप उसके चक्कर में ना 10 पढ़ पाओगे और ना 2 पढ़ पाओगे। तो इस वजह से पहले अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनाइए कि आपकी जो भी आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। तब अपनी सेल्फ स्टडी को अपनी ही स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो सीटेट जैसे एग्जाम को आप काफी आराम से पास कर लोगे। मैं कई बार बोलता हूँ सीटेट काफी इजी एग्जाम है, लेकिन वो इजी तब है जब आप एक सही डायरेक्शन में जाते हो। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर भटक गए तो इजी से इजी एग्जाम को भी पास करने में कितनी कठिनाई आती है, ये आप सीटेट का हर बार जो रिजल्ट निकलता है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तो ये मेरी जो आज की बात है कि सीटेट का जो एग्जाम है इसको आप अपनी खुद की सेल्फ स्टडी तो करेंगे ही, खुद की सेल्फ स्ट्रेटजी जरूर बनाइए। और बुक की मैंने बता दी, बेस्ट बुक इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। किरण की हो, यूथ की हो, और काफी पब्लिकेशन आते हैं, सबसे बेस्ट ये वाली मुझे लगी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी बुक से पढ़िए जो वो आपको आपके अकॉर्डिंग ठीक लगे। मुझे अपना बताना था आप सभी के भले के लिए, वो मैंने आपको ये बुक बता दी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डेली 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उस एक्सप्लेनेशन के साथ आप भी उनकी पुरानी वीडियो जो पढ़ी है उनको देख सकते हो।
अब हम स्टार्ट करेंगे, अभी हमने किया है ये CDP का, अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ का, क्योंकि काफी बच्चों का कहना है कि उनको सीटेट में मैथ से डर लगता है। जितने भी उसके 5 सब्जेक्ट थे, मैंने एक पोल कराया, उसमें 71 और 72% बच्चे कह रहे हैं कि उनको मैथ से डर लगता है सीटेट में। तो हम अगला जो प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे वो मैथ का ही करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी इन सारी बातों पर जरा ध्यान दीजिए और इस बुक को एक बार मार्केट में जाकर जरूर देखें, और इसके साथ साथ और भी बुक देखें, तब आपको पता पड़ेगा इसमें डिफरेंस क्या है। तो थैंक यू सो मच।